जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एनालॉगी का क्वेश्चन लेके। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, यदि वो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ एनालॉगी का मतलब क्या होता है। आपने समानुपात पढ़ा होगा, ठीक है। समानुपात का चिन्ह इस प्रकार होता है ना। समानुपात का जो चिन्ह है इस प्रकार 4 डॉट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि इसको अगर मैं लेफ़्ट साइड मानूँ, इसको मैं राइट साइड मानूँ, है ना, तो इधर जो है ना, इधर जो अंकों के बीच या शब्दों के बीच या वर्डों के बीच जो संबंध होगा वही संबंध इस राइट साइड में होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो वर्ड के संबंध हो, जो आपस में संबंध होंगे वही संबंध इस साइड होंगे। यदि यहाँ पे क्या संबंध है, ए टू जेड, मतलब ए का उल्टा जेड लिखा गया है, तो निश्चित रूप से राइट साइड में भी कुछ इस प्रकार उल्टा वाला ही होगा, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे एच और एस, तो एच का उल्टा एस है, ए का उल्टा जेड है। अगर यही मैं ए की जगह अगर बी लिख देता, है ना, ए बी लिख देता, तो यहाँ एच एस गलत हो जाता। उसके बाद मुझे क्या लिखना रहता है, एच के बाद क्या आता है, एच आई आता है ना, तो मुझे यहाँ आई लिखना होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड में जो रिलेशन बनेगा वही आपको राइट साइड में बनाना है, या फिर राइट साइड दे दिया गया है, लेफ़्ट साइड पूछा गया है, तो राइट साइड में जो रिलेशन है वो आपको लेफ़्ट साइड में प्रतिस्थापित करना होता है, या फिर इसका एनालॉगी का मतलब यही होता है, सदृश्यता, ठीक है। ये हमारा बेसिक ज्ञान था, पिछले वीडियो में इसको बताया था। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे भी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा। ये लिखा गया है 123 अनुपात 36। इसको मैं अनुपात या समानुपात दोनों बोल सकूँगा, ठीक है। और ये हो गया 221। अब इधर क्या आएगा आपको बताना है। इस प्रकार हमको क्या लेफ्ट साइड दे दिया गया है, अब हमको राइट साइड पता करना है। अब देखिए ये 36 कैसे हुआ, 123 का 36 कैसे हो गया, किसी कोई भी गुना भाग करके देख लीजिए, है ना। तो क्या मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूँ तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6। और ये जो 36 जो है इसी 6 का स्क्वायर करके लाया गया है, ठीक है। ये एक संबंध बन गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी संबंध बनाना है, तो 2 2 4 1 5, ये मेरे पास 5 ऐड हुआ। और यदि इसी 5 को यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ 25 मिल जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 132, ठीक है, 132 है। उसके बाद इसको लिखा गया है 156, समानुपात करके 462 दे दिया गया है और आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। 132 है, 56 है, फिर इसके बाद आपको ये करके बताना है। तो इसमें जैसे 2 3 अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा, लेकिन 6 का स्क्वायर कहीं दूर दूर तक नहीं है। 6 का क्यूब भी कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब चूँकि 132 जो है 156 से छोटा है, तो कुछ जोड़ के देखें क्या 156 और 132 का अंतर क्या है। तो 156 लिख लीजिए और 132 लिख लीजिए। अंतर क्या हो गया, 4, 6 में 2 गया 4, और ये सॉरी है ना, हाथ का तो आएगा नहीं, तो ये हो गया 2। तो मेरे ख्याल से इसमें 24 इसमें जोड़ा गया है, तो इसमें +24 किया गया है, ठीक है। अब इसी में 462 में 24 जोड़ के देखें तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8 और ये 486 हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं 486 है, बिल्कुल है, ये है हमारे पास ऑप्शन में 486, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसको आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए समूह में एक अलग है, बताएं उसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। अब देखिए समूह में अलग बताया गया है, इसका मतलब आपको सभी को अब सॉल्व करके देखना होगा। सबसे पहले हमको दिया गया है 192 184, ठीक है, और 576, ठीक है, 576। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 192 384, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। यदि इनकी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 1 10 10 2 12, इसकी संख्या को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को जूम कर देता हूँ, तो आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा ना। मैं इमेज को जूम कर रहा हूँ अब। चलिए हम अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं,
ये हमारा इमेज जूम हो गया। देखिए 9 1 10 9 1 10 10 2 12, इसका वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, इसका जो जोड़ है वो 12 हो गया। ये 12 हो गया। ठीक है, 8 8 8 4 12, 12 3 15, ये 15 हो गया। फिर 576 के हो गया, 7 5 12, 12 और 6 18। ठीक है, इस प्रकार हम सभी को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, सभी को जोड़ के देखते हैं तो ये भी 9 1 10 1 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 6 5 12, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये 7 2 9 9 3 12, ये भी 12 हो गया, ये 15 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों समान है, ये समान नहीं होगा। देख लीजिए 6 2 8 8 3 11। ठीक है, तो ये हमारा असमान हो गया, तो ऐसे ही आपको निकालना था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वापस हमारे फाइल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ऑप्शन का चयन करें जो संख्या के बीच वही संबंध दर्शाता है जो अन्य संख्या के। अब हमको दे दिया गया है 25 16 और 20। इसमें हमको कुछ संबंध स्थापित करके देखना है, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए ये 25 जो एक पूर्ण वर्ग, देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना उसको ध्यान से देखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बहुत जल्दी बन जाता है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या किसका है? 5 का है। 4 किसका है? तो 16 किसका है? 16 4 का है। अभी 20 कैसे आया? क्या मैं इस 5 और 4 को गुना करूँ तो मुझे 20 मिलेगा? ठीक है, तो ये हमारा संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, अब यही हमको ऑप्शन में देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, 34 पूर्ण वर्ग नहीं है, 28 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन में क्या बचा? 36 और 25। ठीक है, 36 और 25, मेरे पास 36 और 25 बचा। लास्ट में मुझे दिया गया है 30। ये 36 पूर्ण वर्ग है 6 का, 25 पूर्ण वर्ग है 5 का, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 5 30 आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 6 और 9। इसमें आपको क्या संबंध स्थापित करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बना के दिखाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमको दिया गया है 3 25। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 1 दे दिया गया है। 3 25 और 1 दे दिया गया है, तो क्या हुआ? अब इस 3 में मैंने 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद ये 5 हुआ और 5 का मैंने स्क्वायर किया तो 25 मिला। ठीक है, उसी प्रकार इस 1 में हमको जोड़ना है कितना? इस 1 में जोड़ना है हमको 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9। आंसर में हमारे पास 9 है। क्या? ये है 9। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। 8 और 49 में, 8 और 49 में आपको कुछ संबंध स्थापित करना है, वही संबंध आपको नीचे मिलने चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? ये 49 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना उसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। ये 49 है और 49 किसका पूर्ण वर्ग है? 7 का, लेकिन इधर 8 दिया गया है, तो 8 को मैं 7 कैसे बना सकता हूँ? 7 में 1 माइनस करके, सॉरी ये 8 है ना, 7 में 1 माइनस करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा और 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब सेम कंडीशन हमको नीचे देखना है। तो जैसे ही हमारा सेकंड टर्म पूर्ण वर्ग था तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग से हम छांट देंगे, तो हमारा 87 पूर्ण वर्ग नहीं है, 170 पूर्ण वर्ग नहीं है, 110 पूर्ण वर्ग नहीं। देखिए आप ऐसे भी क्वेश्चन छांट सकते हो। पूर्ण वर्ग होने के लिए बताया था ना, लास्ट में 7 8 और सिंगल जीरो नहीं आ सकता, तो इसमें 7 8 सिंगल जीरो था। पूर्ण वर्ग हमारा 1 है, तो क्या इसको हम अब आंसर मान सकते हैं? चलिए ट्राई करके देखते हैं। 12 और 121, 121 किसका पूर्ण वर्ग है? तो 121 तो 11 का पूर्ण वर्ग है। 12 को 11 कैसे बनाएंगे? तो हम 12 में 1 माइनस करेंगे तो हमको 11 मिलेगा। सेम ऊपर जैसे कंडीशन था वही हमारा नीचे ऑप्शन में फॉलो हो गया, तो आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 15 और 31। 7 15 और 31 में जो आपको ऑप्शनल बैठता है वही हमारा आंसर होगा। चलिए, ये 15 कैसे आया और 15 से 31 कैसे हुआ? ठीक है, यदि मैं 7 को 2 गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 14 मिलेगा, और 14 में 1 जोड़ दूं तो मुझे 15 मिलेगा। ठीक है, पक्की बात है। उसी प्रकार इस 15 में, ठीक है, उसी प्रकार
इस 15 में मैं 2 गुना करूँ तो 15 दूनी 30 होगा, और उसके बाद 30 में यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे 31 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 टर्म मिल गया। अब हम देखते हैं कि सेम यही पैटर्न कहाँ कहाँ नीचे फॉलो हो रहा है। 6 का डबल करेंगे, है ना, 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 का डबल तो 13 दूनी 26 होता है, लेकिन यहाँ 21 लिखा है, गलत बात है ना। 2 का डबल 4 होगा और 17 तो हो नहीं सकता, बहुत दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। 5 का डबल में 625 नहीं हो सकता। 3 का डबल करूँगा तो 6 होगा, और 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का डबल 14, 14 में 15, यही मेरा आंसर है। ठीक है, जो इधर पैटर्न लिखा हूँ वही इधर आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 48, 52 और 64। ठीक है, इसमें हमारा क्या संबंध स्थापित हो सकता है? देखिए 48 और 52 का अंतर क्या है? देखिए जो पूर्ण वर्ग होगा ना उसको अच्छे से देखिएगा। ये 64 एक पूर्ण वर्ग है, ये 8 है, तो हमको कहीं ना कहीं या 8, 4 जो भी है उसको लाना है। ठीक है, 48 और 52 का अंतर होता है 4। ठीक है, और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, ये पता चल गया। अब यही ऑप्शन हम देखेंगे नीचे क्या क्या है। इसमें से जो क्यूब होगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा जो क्यूब होगा वो हमारा आंसर होगा। तो क्यूब में आंसर क्या क्या आता है? 81 किसी का क्यूब नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, 81 किसी का क्यूब नहीं है। फिर और अंतर भी देखेंगे तो क्या आएगा? बहुत बड़ा अंतर है। 90 और 92 को देखिए, 90 है, 92 है और 8 है। 90 92 का अंतर होता है 2, और 2 का क्यूब होता है 8, तो हमारा आंसर हो गया यही वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 215, 125 और 415। 215 और 125 में क्या हुआ? पहले सबसे पहले इसको मिलाते हैं, फिर 415 को आगे बढ़ाएंगे, है ना। फिर हम ये 415 का क्या हो सकता है देखेंगे। क्या किया गया है? कुछ नहीं हुआ है, इस 2 को बीच में ला लिया गया है, इस 5 को लास्ट में एज इट इज़ रखा गया है, और 1 को पहले ला लिया गया है। मतलब ये अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हमको बीच में लिखना है, लास्ट वाला संख्या लास्ट में ही रहेगा और 1 पहले में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 145। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेंगे, कुछ जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी बनेंगे। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ये दिया गया है 12, 48 और 8। ठीक है, 12, 48 और 8। देखिए अगर 12 का गुना करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 12 का गुना करूँ तो मुझे मिलेगा 96, 12 अट्ठे 96, है ना। क्या मिलेगा? 12 अट्ठे 96 मिलेगा, 12 अट्ठे 96, और इस 96 को आधा करूँगा तो मुझे मिलेगा 48। ठीक है, तो वैसा कोई आंसर है क्या? देखिए तो नीचे वैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखिए ये है 15 छक्के 90, 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एनालॉगी का अपना लेटर्स नंबर संबंधित। अब कुछ वर्ड संबंधित देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा वर्ड वाला है, जिसमें लिखा है मार्स, मरकरी और वीनस। ये क्या चीज़ है? तो ये सब जो है ना हमारे ग्रह के नाम हैं। ठीक है, ये सब जो है पृथ्वी के पास के ग्रह हैं। ठीक है, ये सब जो हैं पृथ्वी के पास के ग्रह हैं। सुपरनोवा, प्रोटोस्टार, रेड जायंट। ठीक है, सुपरनोवा, रेड जायंट, ये तारों के जीवन का पड़ाव होता है ना। तारे जब बुढ़ाते हैं, बहुत अधिक समय हो जाता है, तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो यही है तारों का जीवन। ये आपके भूगोल में जब आप पढ़ेंगे तब अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे। ये वो है जोला, मरसा, रत्ती। जोला, मासा, रत्ती। ये जोला नहीं हो सकता, ये तोला होना चाहिए, है ना, ये तोला होना चाहिए। ये तोला, मासा, रत्ती, ये सब आपके भार की इकाई के नाम हैं। कभी सुने हैं ना इसको? ये भार की इकाई के नाम हैं। जेम्स बॉन्ड, शार्लॉक हैमल, हरक्यूलिस पैरोट, ये सब चीज़ क्या है? ये सब जासूसी कथाओं के पात्र हैं। ये कथाएं पढ़े हैं ना, जेम्स बॉन्ड पढ़े हैं, हरक्यूलिस पैरोट पढ़े हैं, ये सब जासूसी कथाओं के नाम हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये सभी जो ऊपर लिखे हुए हैं ये यमुना नदी के किनारे वाले हैं। ठीक है, ये आकर्षक मंदिर नहीं है, धर्मभूमि नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो ये आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन भारत में है, मतलब भारत में जो राष्ट्रपति रहते हैं हमारे, उसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। डाउन स्ट्रीट को यूके कहते हैं। उस पर क्रेमलिन में क्या कहा जाता है ना? क्रेमलिन में इसको
क्या कहा जाता है, या फिर क्रेमलिन जो है किस देश के भवन का नाम है। ठीक है, जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति भवन को हम जिस प्रकार भारत में जो राष्ट्रपति रहते हैं उसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसी प्रकार यूके को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो क्रेमलिन जो है वो कहाँ का है, तो क्रेमलिन जो है रूस का है। रूस के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसको हम क्रेमलिन बोलते हैं। स्पर्श से महसूस होता है तो अभिवादन से क्या होता है, स्पर्श से महसूस होता है तो अभिवादन से क्या होता है, अभिवादन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अभिवादन जैसे आप किसी को अभिवादन करेंगे मोस्ट वेलकम, तो आपके उस वेलकम को वो स्वीकार करेगा। आंदोलन की आवश्यकता होती है, प्रयास क्या होता है, आंदोलन की आवश्यकता होती है। देखिए आंदोलन की आवश्यकता होती है और प्रयास से सफलता, प्रयास से सफलता, या फिर आवश्यकता से आंदोलन होता है और सफलता से प्रयास, या फिर उल्टा देख लीजिए इसको। दूसरा है गेहूं एक धान है तो पानी क्या चीज़ है, पानी एक द्रव है। देखिए ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर वही गेहूं धान है तो पानी आपका द्रव है। हांगकांग चीन में है, हांगकांग जो है चीन में है। वेरिकन कहाँ पे है, हांगकांग चीन में है, वेरिकन जो है आपके कनाडा में है। ठीक है, थकान होने से हम विश्राम करते हैं। ठीक है, थकान होने के बाद हम क्या करते हैं, विश्राम होते हैं। और जब निर्जल हो जाता है या फिर हमको प्यास लगती है तो हम जल पीते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ गर्मी नहीं आएगा, कोई लोग बोलेंगे कि गर्मी में निर्जल होते हैं, वैसा नहीं। यहाँ जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन आपको इधर बनाना है। थकान के बाद हम विश्राम करते हैं ना, तो निर्जल होने के बाद गर्मी में थोड़ी जाते हैं, प्रकाश में थोड़ी जाते हैं, हम जल के पास जाते हैं, तो इस प्रकार जल हो जाएगा। रक्त जो है हृदय में साफ होता है, तो वायु कहाँ साफ होता है, तो वायु हमारे फेफड़ा में साफ होता है। ठीक है, पक्षी के पंख होते हैं, मत्स्य के क्या होते हैं, पक्षी के पंख होते हैं और मत्स्य के शल्क होते हैं। शल्क देखिए पंख, पक्षी पंख, जिससे पक्षी जो है पंख का उपयोग क्या करता है, चलने के लिए या उड़ने के लिए। उसी प्रकार मत्स्य जो है शल्क का उपयोग करता है इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, चूहा के काटने से प्लेग होता है और मच्छर के काटने से, चूहा के काटने से प्लेग होता है और मच्छर के काटने से फील पाम हो जाता है। इसके लिए आपको जनरल नॉलेज का बहुत वास्ट ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। आँखों में मोतियाबिंद होता है, त्वचा में क्या होता है, देखिए पायरिया तो दांत में होता है। ठीक है, आँखों में मोतियाबिंद तो त्वचा में छाजन हो जाता है, जिसको एक्जीमिया बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकोमा अलग चीज़ होता है, पायरिया दांत में हो जाता है। उदास में हम रोते हैं और नाराज होने पर क्या करते हैं, तो ज़ोर से चिल्ला देते हैं। ठीक है, यदि किसी को गुस्सा आता है तो आग बबूला हो जाता है नाराज में। काउगर दक्षिण अमेरिका में है, ओकापी कहाँ पे है, काउगर जो है एक स्थान है, वो ओकापी कहाँ पे है, तो ओकापी है आपके मध्य अफ्रीका में, ओकापी मध्य अफ्रीका में है। आम एक फल है, आलू क्या चीज़ है, आम एक फल है। आलू देखिए आलू कोई फल नहीं है, ना ही जड़ है ना ही फूल है, आलू एक तना है। जैसे पेड़ का तना होता है ना, उसी प्रकार आलू एक तना है। कालिदास ने मेघदूत की रचना किया, कौटिल्य ने क्या लिखा, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसको हम विष्णुगुप्त बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य वाला। ठीक है, बीज से पौधा उगता है, ऐसा लिखिए। बीज से, देखिए उल्टा भी जा सकते हैं, या पौधा बीज से उगता है या बीज से पौधा उगता है। इसी प्रकार कली से क्या निकलता है, इसी प्रकार कली से क्या निकलता है, तो कली से हमारा फूल निकलता है, फूल के बाद फल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने मेघदूत की रचना किया, वापस क्वेश्चन फिर आ गया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, पौधा बीज फिर फूल हो गया। ठीक, अब देखते हैं लोमड़ी वाला। ठीक है, लोमड़ी चालाक होता है और खरगोश डरपोक होता है। ठीक है, देखते हैं खरगोश बहुत जल्दी डर जाता है। मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, मूर्तिकार जो है वो क्या बनाता है, प्रतिमा बनाता है। उसी प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है तो कवि क्या लिखता है, कवि जो है कविता लिखता है, इस प्रकार। ठीक है, अश्व को अश्वशाला में रखा जाता है और आदमी को घर में रखा जाता है। ठीक है, दोषी दोष मुक्त होता है, दोषी जो है वो दोष मुक्त होता है और आकर्षित क्या होगा, दोषी दोष मुक्त होता है, आकर्षित खींचना, न्याय करना, विकर्षित। दोषी से दोषी जो है दोष मुक्त होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क या फिर इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है,
कब आपके समय को बता रहा है तो कहाँ आपको स्थान को बताएगा। ठीक है, कहाँ आपको स्थान को बताएगा। बाढ़ में पानी आता है, तूफान में हवा आती है। ठीक है, बाढ़ से पानी आता है, हवा, तूफान में हवा आता है। मोमबत्ती मोम से बना है और कागज़ किससे बना है। मोमबत्ती मोम से बना है, कागज़ आपके लुगदी से बना है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, जो सिंपल आप जो पढ़े हैं वही इसमें उपयोग होगा। ठीक है, आँखों में रतौंधी रोग होता है, दांत में पायरिया होता है। ठीक है, पायरिया दांत में होता है। देखिए, अब बहुत लोग बोलेंगे कि दांत तो मुंह में भी होता है, लेकिन आँख का संबंध यहाँ एक रतौंधी एक रोग है ना। कोई गलती से ये नहीं लगा के आएंगे कि दांत मुंह में होता है या फिर दांत गला में होता है या खून होता है दांत में, ऐसा नहीं। यहाँ जो संबंध बताया जा रहा है, अगर आँख को बताया जाता है कि वो सिर में होता है तब हम बोल सकते थे कि दांत मुंह में होता है, लेकिन आँख का संबंध यहाँ हमारे किसी बीमारी से बताया जाए। उसी प्रकार हमको दांत को किसी न किसी बीमारी से रिलेट करना है। ट्रैक्टर जो है ट्रेलर को टेरता है, जो ट्रैक्टर का इंजन होता है, पीछे जो ट्रेलर होता है वो उसका टेलर कहलाता है। तो अश्व किसको खींचता है। इसी प्रकार अश्व किसको खींचता है, तो अश्व आपके बैलगाड़ी नहीं होगा, पहिया नहीं होगा। जो गाड़ी होता है ना, टमटम बोलते हैं। अश्व जो घोड़ा गाड़ी को हम टमटम बोलते हैं। चांद एक उपग्रह है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है। मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई एक राजधानी है महाराष्ट्र की। तो त्रिवेंद्रम कहाँ की है, त्रिवेंद्रम हमारी है तमिलनाडु की। त्रिवेंद्रम जो है तमिलनाडु में है, ऐसा देख सकते हैं ये प्रकार से। मंद पवन का उल्टा है चक्रवात। ठीक है, मंद पवन का उल्टा है चक्रवात। तो बूंदाबांदी का उल्टा क्या होगा, है ना। तो बूंदाबांदी का उल्टा क्या होगा, तो बूंदाबांदी का उल्टा होगा हमारा बरसात। ठीक है, चालक बस चलाता है, घुड़सवार क्या चलाता है, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, घोड़ा गाड़ी। सम्मेलन की अध्यक्षता होता है, जब कोई सम्मेलन होता है, जब कुछ मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें एक चीफ गेस्ट होता है, वो सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसी प्रकार समाचार पत्र में कौन होता है, तो समाचार पत्र में संपादक होता है, उसको हैंडल करने के लिए। गंगा सोन या फिर सोन जो है गंगा की सहायक है ना। तो इस साइड मुझे सहायक नदी लिखना है। तो सिंधु की सहायक नर्मदा नहीं है, प्रयाग नहीं, प्रयाग तो नाम है, कावेरी भी नहीं है, झेलम आ जाएगा। ठीक है, अध्ययन से ज्ञान मिलता है, काम से क्या होता है, अध्ययन से ज्ञान मिलता है और काम से आपको अनुभव मिलता है। काम से आप व्यस्त होते देख कुछ मिलना होना है ना। काम से व्यस्त होना कोई आलस नहीं, काम से आलस नहीं मिलता, वो आपके नेगेटिव पॉइंट है ना, प्रयोग नहीं। तो जिस प्रकार अध्ययन से ज्ञान मिलता है उसी प्रकार काम करने से आपको अनुभव की प्राप्ति होती है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है तो तंबाकू में क्या होता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन तो तंबाकू में आपका निकोटीन होता है। ठीक है, तंबाकू में आपका निकोटीन होता है। रंग का उपयोग चित्रकार करता है, लकड़ी का उपयोग कौन करता है, लकड़ी का उपयोग करता है आपके बढ़ई, फर्नीचर। ऐसे देखिए, ये चित्रकार किसी आदमी को बता रहा है ना, ये किसी आदमी को बता रहा है। तो लकड़ी आपके बढ़ाई यूज़ करते हैं। ढांचा मकान का होता है ना, जब घर बनाते हैं तो इसका ढांचा बना जाता है। और कंकाल का पसली होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको जोड़ के लिखना है। हवाई जहाज के कलपिट होते हैं, कलपिट उसको इंजन बोलते हैं ना, हवाई जहाज के कलपिट बोलते हैं। और ट्रेन का क्या होता है, ट्रेन का क्या होता है, तो ट्रेन के इसमें इंजन होता है। ये देखिए, कार जो है पेट्रोल से चलता है तो टेलीविज़न किससे चलता है, कार जो है पेट्रोल से चलता है तो टेलीविज़न जो है वो बिजली से चलता है ना। रिचार्ज मत लिखिएगा, डिश टीवी मत लिखिएगा। असम दिसपुर तो छत्तीसगढ़ का रायपुर ये ज़िला है। ठीक है, ये तो इतना पता ही होगा। फ्रांस यूरी तो इंग्लैंड क्या है, फ्रांस यूरी तो इंग्लैंड में पाउंड चलता है। ये आपके पैसों से रिलेटेड है, आपके वहाँ पे राशि है। ये पैर का मनुष्य से वही संबंध है जो, पैर का मनुष्य से वही संबंध है जो खुर का खाली स्थान से। मनुष्य के जो हम जो चलने के लिए जो दो टांगे यूज़ करते हैं उसको हम पैर बोलते हैं। तो खुर किसके लिए उपयोग किया जाता है ना, तो खुर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो खुर जो है जानवरों के लिए, उसमें से मेनली गाय बैल के लिए यूज़ किया जाता है ना। कुत्ता के लिए नहीं, बिल्ली के लिए नहीं, खरगोश के लिए हम खुर का उपयोग गाय बैल के लिए करते हैं। रेडियो का श्रोता वही होता है ना, रेडियो को सुनते हैं। तो चलचित्र का क्या होता है, चलचित्र का दर्शक होता है। देखिए, रेडियो को सुनने वाला श्रोता होता है, लेकिन चलचित्र को देखते हैं इसलिए वो दर्शक आ जाएगा।
पुस्तक का पुस्तकालय से वही संबंध है जो पशु का खाली स्थान से है। ठीक है, पुस्तक को हम पुस्तकालय, देखिए पुस्तक को हम जहाँ रखते हैं या फिर पुस्तक जहाँ मिलता है बल्क मात्रा में उसको हम पुस्तकालय बोलते हैं। ठीक है, जहाँ उसको रखा जाता है खरीद कर। तो पशु को हम कहाँ रखते हैं? ठीक है, पशु को हम कहाँ रखते हैं? पशु पालतू है, ये तो हम कोई स्थान नहीं हुआ, ये भी कोई स्थान का नाम नहीं हुआ, ये भी कोई स्थान का नाम नहीं हुआ। हमको यहाँ कोई स्थान चाहिए ना, जैसे पुस्तकालय कोई स्थान है, उसी प्रकार चिड़ियाघर एक स्थान है। टेलीविजन का टेलीकास्ट से वही संबंध है जो रेडियो का है। तो रेडियो में प्रसारण होता है। टेलीकास्ट का नाम मतलब टीवी में किसी चीज़ को प्रदर्शित करना या दिखाना, तो ये हमारा प्रसारण हो गया। मोटर कार का गैरेज से वही संबंध है जो हवाई जहाज का खाली स्थान से। मोटर कार जब बिगड़ता है तो हम उसको गैरेज लेके जाते हैं, है ना। हवाई जहाज जब खराब होता है तब उसको कहाँ लेके जाया जाता है? हवाई जहाज जब खराब होता है तो उसको विमानतल ले जाता है, इसको हैंगर बोला जाता है, विमानशाला ले जाता है। तैरने का संबंध मछली से, तो मछली पानी में तैरती तो रेंगता कौन है ना, सांप हमारा रेंगता है। फैक्ट्री का उत्पादन से वही संबंध है जो स्कूल का है। तो फैक्ट्री में उत्पादन होता है, स्कूल में आपको शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, स्कूल में शिक्षा दिया जाता है। बंदूक का गोली से वही संबंध है जो चिमनी से। बंदूक में गोली डाली जाती है और चिमनी में क्या होता है? देखिए कई बार ये भी बोल सकते हैं कि चिमनी से धुआं निकलता है और बंदूक से गोली निकलता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो बंदूक से गोली निकलती है और चिमनी से धुआं निकलता है, ऐसा। ठीक है, डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का है ना। तो वकील के वाले को हम क्या बोलते हैं? मुवक्किल बोलते हैं ना। वकील के ग्राहक को मुवक्किल बोलते हैं, डॉक्टर के ग्राहक को हम क्या मरीज बोलते हैं। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, चूहे और बिल्ली की दुश्मनी है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है? मक्खी का संबंध किससे है? तो मक्खी का संबंध है, मकड़ी है, मकड़ी जाल फैलाती है मक्खी को पकड़ने के लिए। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, कार पेट्रोल से चलता है, उसी प्रकार टीवी का संबंध विद्युत से है। जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार घोड़ी के बच्चे को क्या कहेंगे? इसी प्रकार हम घोड़ी के बच्चे को क्या कहेंगे? तो घोड़ी के बच्चे को हम कहते हैं टट्टू, छोटे बच्चे को। शावक तो शेर वाला है, बिल्ली के बच्चे को पिल्ला कहते हैं और भेड़ के बच्चे को, ये तो भेड़ कोई बच्चा भी नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, रक्त का संबंध हृदय से है, वायु का संबंध फेफड़ा से। अभी हमने इसको देखा है, वो साफ होता है रक्त हृदय में और वायु फेफड़ा में साफ होता है। जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, इच्छा का उल्टा अनिच्छा है, उल्टा दिया गया। उसी प्रकार संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा, उल्टा दिया गया है ना, इच्छा का उल्टा अनिच्छा, तो संतुष्टि का उल्टा असंतुष्टि। संशोधन का संबंध विधानसभा संविधान से, संविधान में हम संशोधन करते हैं। उसी प्रकार तो वही संबंध जो खाली स्थान का है पुस्तक से। तो पुस्तक में क्या होता है? पुस्तक में हम त्रुटि पत्र करते हैं, त्रुटि पत्र। टीम का संबंध कैप्टन है, टीम का एक मेन होता है मुखिया जिसको हम कैप्टन कहते हैं। पार्टी का क्या होता है? तो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, रतौंधी का संबंध विटामिन ए से है, तो विटामिन ए में हम रतौंधी का उपयोग करते हैं। तो बेरी बेरी का संबंध किससे है? तो बेरी बेरी का जो संबंध है वो विटामिन बी से है। ठीक है, छाते का संबंध वर्षा से है, जब वर्षा आता है तो हम छाता खोल लेते हैं, है ना। तो कुनैन का किस में यूज होता है? कुनैन का यूज़ किस में किया जाता है? कुनैन का यूज़ किया जाता है मलेरिया में। ये मलेरिया की दवाई है कुनैन का छाल। जिस प्रकार अशिक्षा से संबंध शिक्षा से है, शिक्षा और अशिक्षा दोनों एक दूसरे के विपरीत है, या फिर शिक्षा से अशिक्षित को खत्म किया जा सकता है। उसी प्रकार रोगी का क्या होगा? तो रोगी से औषधि होगा, औषधि। औषधि से हम रोगी को, रोगी से संबंध है औषधि। चिकित्सा नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा। देखिए ये देखिए अशिक्षित है ना, उसके बाद ये शिक्षा कोई भाव है तो ये औषधि है। ठीक है, जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, ठीक है, जिस प्रकार महासागर का जो संबंध है वो तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है? महासागर का सबसे छोटा रूप है तालाब। ठीक है, तो किलोमीटर का सबसे छोटा रूप क्या हो जाएगा? किलोमीटर का सबसे छोटा रूप हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर हो जाएगा। जिस प्रकार मोती का संबंध हार से, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है? मोती का संबंध हार से है, उसी प्रकार हार की माला बनती है। ठीक है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय है, घड़ी जो हमारा समय बताती है। तो मीटर क्या बताता है? मीटर को हमको दूरी बताता है।
मीटर से हम दूरी नापते हैं, घड़ी का समय बताती है। जिस प्रकार सफलता है ना, जिस प्रकार सफलता का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता है तो हम दुख हो जाते हैं। सफलता होने पर सुखी होती है और असफल होने पर दुख हो जाते हैं। और पंखुड़ी का जो संबंध फूल से है ना, फूल की पंखुड़ी होती है, जैसे फूल होते हैं ना, ऐसे 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 ये पूरा फूल होता है, लेकिन इसको पंखुड़ी कहते हैं। उसी प्रकार है ना, खिलाड़ी का संबंध किससे है, तो खिलाड़ी का संबंध है आपके टीम का। देखिए, पंखुड़ी मिलकर फूल बनाता है और खिलाड़ी मिलकर टीम को चुनते हैं या फिर टीम बनाते हैं, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये था हमारा एनालॉगी का क्वेश्चन। इसके बाद हमारा एक एनालॉगी बच जाता है, वो है वर्ड वाला, है ना, जिसमें इंग्लिश के वर्ड रहेंगे, उसको हमको देखना है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।